नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी वर्ल्ड पर। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा से संबंधित हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले 1799 पोस्ट वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण भागीदारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्राचीन भारत से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत इतिहास का पहला क्वेश्चन ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य धंधा क्या था? कृषि, धातु उद्योग, व्यापार व मछली पकड़ना। तो इसका ऑप्शन देख लिए आप लोग। खुद से पहले आंसर देने का प्रयास करें, बाकी बाद में हम आंसर दिखा देंगे। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। चौथा क्वेश्चन है, वैदिक लोगों की मूल व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार, धातु कर्म। सही आंसर है ऑप्शन बी, पशुपालन। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, कालिदास, विष्णु शर्मा, अश्वघोष। सही आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। छठा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अजितनाथ। सही आंसर है ऑप्शन सी, महावीर। सातवां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया। सही आंसर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, कौन से महाजनपद मगध का भाग नहीं था? काशी, कौशल, वज्जी, अवंती। सही आंसर है ऑप्शन डी, अवंती। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक कौन था? कालिदास, कौटिल्य, पतंजलि, अश्वघोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का धर्म लिपि किस भाषा में है? संस्कृत, तमिल, प्राकृतिक, तिब्बती। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृत। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कहाँ मिला? कालसी, गिरनार, सांची या दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरनार। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए स्ट्रेबो, ऑप्शन बी निकोलस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी टॉलमी। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? विज्ञान का युग, साहित्य का युग, कला का युग, संपूर्ण सभ्यता का उत्कर्ण। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी दंडनीय, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी शूद्रक। सही आंसर है ऑप्शन बी, दंडीन। 16वां क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी सिख। तो अजंता की गुफाएं ऑप्शन बी, बौद्ध से संबंधित है। 17वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या हर्षवर्धन। सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। 18वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? काशी, थानसेर, कन्नौज, उज्जैन। सही आंसर है ऑप्शन सी, कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हर्ष, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और अशोक। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य कला में नागर शैली कहाँ प्रचलित थी? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत। तो ऑप्शन ए उत्तर भारत, नागर शैली। अगर दक्षिण भारत बोले तो द्रविड़ शैली, और दोनों के मिक्सचर बोले तो बेसर शैली। याद रखिएगा, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और मिक्सचर बोले दोनों का तो बेसर शैली। जैसे राम मंदिर कौन शैली में बन रहा है? तो राम मंदिर बन रहा है नागर शैली में। अगला है मध्यकालीन भारत। 20 क्वेश्चन हमने प्राचीन से देख लिया, अब 20 क्वेश्चन मध्यकालीन से है और 20 आधुनिक से। 60 और 40 तीनों का मिक्सचर है। 100 क्वेश्चन का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो अगला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक।
अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह। इसमें पूछा है कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण शुरू किसने किया है? तो शुरू किसने किया था? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है सुल्तान ए आजम किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या बलबन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अगला 24वां क्वेश्चन है दाग और हुलिया व्यवस्था किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी लोधी, ऑप्शन डी बाबर। सही आंसर है ऑप्शन ए खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दिल्ली से आगरा, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से लाहौर या दिल्ली से कन्नौज। सही आंसर क्या आप लोग कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली से देवगिरी। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। लाल किला किसने बनवाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा जा सकता है कि लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। लाल किला को शाहजहां ने बनाया। 27वां क्वेश्चन है अकबर का दीवाने इलाही किसने चलाया? इसमें गलती से क्वेश्चन में ही आंसर लिखा गया है, आंसर ही छुपा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आप लोग कमेंट करें कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अबुल फजल। 28वां क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का अनुवाद किस मुगल बादशाह ने कराया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी दारा शिकोह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दारा शिकोह। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674, 1674, 1658, 1660 या 1680। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हरिहर बुक्का, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी भक्त रवि पुरंदरदास, ऑप्शन डी राम राय। तो सही आंसर है ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। 33वां क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकराचार्य, कबीर, रामानंद या गुरु नानक। सही आंसर है ऑप्शन सी रामानंद। अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद या गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी। 35वां क्वेश्चन है राणा सांगा किस वंश से थे? ऑप्शन ए तोमर, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी सिसोदिया, ऑप्शन डी गहलोत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिसोदिया। राणा सांगा सिसोदिया वंश से थे। 36वां क्वेश्चन मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकबर। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चालू की थी। 37वां क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो चोल, पल्लव, विजयनगर या चालुक्य। तो सही आंसर है ऑप्शन सी विजयनगर। कृष्णदेव राय विजयनगर वंश से के थे। 38वां क्वेश्चन है गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहा, हीरा, नमक या घी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीरा के लिए। 39वां क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य कहाँ स्थापित था? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी पश्चिम। तो बहमनी साम्राज्य कहाँ था? उत्तर बी दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है कबीर किस धार्मिक संप्रदाय से जुड़े थे? सिख, सूफी, निर्गुण भक्ति या वैष्णव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी निर्गुण भक्ति। कबीर निर्गुण भक्ति संप्रदाय से धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अब 20 हो गया प्राचीन, 20 हो गया मध्यकालीन। अब अगला 20 आधुनिक भारत से क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। तो 41वां क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1857 या 1773। सही आंसर है ऑप्शन ए 1757। 42वां क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1773 या 1857। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1764। 43वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1885, 1890, 1905। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1885। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरूजी या ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी या गोखले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी।
45वां क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1930। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1905। बंगाल विभाजन हुआ था। इसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया था भारत में। 46वां क्वेश्चन है दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन सी 1919। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1930। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1905, 1919, 1942, 1931। तो सही आंसर है बी 1919। अगर डेट पूछे तो 13 अप्रैल 1919। 48वां क्वेश्चन पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1930। सही आंसर है ऑप्शन बी 1929, यानी ये दिसंबर 1929 में था पूर्ण स्वराज की घोषणा जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। यानी बोला जा सकता है कि 1929 की कांग्रेस की अध्यक्षता दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था, और उस टाइम घोषणा किया गया था कि हम पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं। और अगला वर्ष यानी 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराया गया। 49वां क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी जर्मनी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। 50वां क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब आया? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1946। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1927। इसके विरोध में साइमन गो बैक का आंदोलन हुआ था। साइमन गो बैक, इसे काला कानून कहा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ? ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी खिलाफत। सही आंसर है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 52 कांग्रेस में मॉडरेट्स के नेता कौन थे? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1942, 1944, 1939 या 1941। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। 1909 के सुधार के किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड या रोलेक्ट एक्ट या कैबिनेट मिशन। तो 1909 के सुधार को किस भाषा से? तो मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता था। और अगर 1919 बोले तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। 55वां क्वेश्चन है गांधी जी का पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में, ऑप्शन ए चंपारण। 56वां क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1905, 1919, 1929 या 1930। सही आंसर है ऑप्शन ए 1905 में, बंगाल विभाजन के विरोध में। 57वां क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1942, 1946, 1947 या 1950। तो सही आंसर है बी 1946, 9 दिसंबर 1946। पहला अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, और पहला अस्थायी सदस्य तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ादी कब मिली? 1947, ऑप्शन बी। 59वां क्वेश्चन दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? नेहरू, जिन्ना, सर सैयद या गांधी। ऑब्वियसली ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सर सैयद ने दो राष्ट्र सिद्धांत दिया था। 60वां क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या प्रकाश मंडल। तो राजा राम मोहन राय ने ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब अतिरिक्त 40 MCQ है जो एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न तीनों मिक्स है। तो चलिए देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, मछलियों का शहर, नृत्य का शहर या सूर्य का नगरी। ऑप्शन ए मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, आग यानी अग्नि, वरुण या मित्र। सही आंसर ऑप्शन ए इंद्र। 63वां क्वेश्चन है चोलों की राजधानी क्या थी? मदुरई, तंजावुर, कांची या उदयपुर। सही ऑप्शन है आंसर बी, ऑप्शन बी तंजावुर। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण कहाँ किया गया था? दिल्ली, आगरा, जयपुर, दक्कन। सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली।
अकबर के नवरत्नों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। सही आंसर है ऑप्शन सी 9। शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले, मौलाजी, संभाजी या तानाजी? सही आंसर है ऑप्शन ए शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। 67वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, कर्नल कर्जन या विलियम बेंटिक? सही आंसर है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। 68वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? नेहरू, गांधी, अरविंद घोष या सरदार पटेल? सही आंसर है ऑप्शन बी गांधी ने, महात्मा गांधी। 69वां क्वेश्चन है,